ये कैसे ठेकेदार है मेरे धर्म के भाई? पाकिस्तान में ही होता है तो साहब हम भी ये करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हो इस देश को? अच्छा, मोदी जी क्यों नहीं सोते 18 घंटे से, क्यों जागते रहते? मस्जिदों के बाहर खड़े होकर आप मुसलमानों को गाली दे रहे हो, रामनवमी मनाने का तरीका है? आजकल कोई भी संदीप पात्रा तरीके लोग भी आके मातोश्री और बाला साहब के पुत्र को बहुत चैलेंज करते हैं। 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। 50 गाड़ियों का काफिला लेके मोहन भागवत घूमते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। है कौन वो? बिना ज्ञान के बैठे हो। कल को जब सरकार बदलेगी तो आप में से अच्छे जेल के पीछे होंगे। चले आते हैं मुंह उठाकर भाषण देने। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। Who are you? You are not a Hindu। हमें नहीं मालूम पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हो या चीन के साथ मिलकर कर रहे हो, लेकिन कुछ षड्यंत्र है। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो सुबह से शाम तक बैठ कर, शर्म नहीं आती तुमको यहाँ बैठकर? संदीप पात्रा जी जब दिल्ली से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे थे, जो हार गए, तब ये मुसलमानों के आगे क्या हाथ फैलाकर घूमते थे? नहीं तो मतलब खाली गाली देना बच रह गया है, बाकी सब कुछ इन्होंने कर दिया। ये दिमाग शब्द का प्रयोग आप इतनी बार क्यों करते हैं? जहां तक ये एमपी और एमएलए दंपत्ति जो है, नवनीत राणा जी और उनके पति राणा साहब जो हैं, उन्होंने तो, मैं जहां तक न्यूज देख रहा हूं, उन्होंने तो उद्धव ठाकरे जी के बंगले के सामने, मातोश्री के सामने किसी प्रकार से कोई हनुमान चालीसा पढ़ा ही नहीं। मगर आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र का मनसा रखेंगे तो आपके ऊपर उम्र कैद की सजा हो सकती है। मगर देश के भिन्न भिन्न जगहों पर आप लाउड स्पीकर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौलवी साहब आपको बोलने देंगे, अभी रुक जाइए जरा, मैं मौलवी साहब में कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। झूठी बात बता रहे हैं। अंजना जी जरा मौलवी साहब को बोलिए, मैं बोल लूं उसके बाद बोलेंगे। मौलवी साहब, दिन में 5 बार ही अजान पढ़ना होता है, बीच में ऐसा करना उचित नहीं है। आराम से मैं बोल लूं, उसके बाद आप नमाज के विषय में बताइएगा। ब्राह्मण हूँ, मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूँ। करना तुमको अनुचित। अरे ये सनातनी ब्राह्मण कब हो गया है? अच्छा, तो अनुचित क्यों है प्रभु? मौलवी कोई गाली थोड़ी ही है। अरे सनातनी जी, मौलवी कोई गाली थोड़ी ही है। आप इतना क्यों उपद्रव में आ जा रहे हैं? मौलवी तो बहुत, अरे आपको मैंने कितने बड़े, अरे मौलवी साहब शांत, मौलवी तिवारी जी शांत, मैं पूरा कर लूं मौलवी जी, उसके बाद आप रुष्ट होइएगा, शांत। और तमाम मौलवी तिवारी जी यहाँ रक्षा करने आए हैं। मौलवी जी बोलिए, अब आपका समय शुरू होता है। पवन खेरा जी बोलेंगे, उसके बाद तिवारी जी। पवन जी, क्या एक मुख्यमंत्री का अंजना जी जो उनका लहजा था, जो उन्होंने कहा है, वो कहा है मैं बाला साहब के अंदाज में आता है ठीक करना दादागिरी। अंजना जी, मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं ये सुनाना चाहता हूं, आप कितनी देर सुनेंगे? मैं पूरे प्रोग्राम में अगर यही सुनाता रहूं तो आप भी रोकेंगे मुझे? आपके सरकार में भी चलता था सारा ये गाना, उसी टाइम में रिलीज हुआ था। अब वक्त आया है तो सुनाने दीजिए ना। अब तो चलता था, आप चलने नहीं देते लोग, अब मुझे चलाने दीजिए। आपके कार्यक्रम में मैं ये सुनाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके कार्यक्रम के कुछ नियम है। सुना लीजिए। मैं उन नियमों का सम्मान करते हुए इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है। नहीं, मैंने आपके कार्यक्रम के नियम हैं। थोड़ी देर और चलाता तो आप मुझे डांट भी देती शायद, और मुझे डांट खानी भी पड़ती, क्योंकि मैं आपकी शर्तों पर आपके कार्यक्रम में बैठा हूं। आपका कार्यक्रम है, लेकिन यही नियम जो सरकार में बैठे होते हैं उन्हें भी पालन करने होते हैं। और जो आंदोलन जो करना चाहते हैं, आप किस चीज का विरोध कर रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको? घर पे पढ़िए। लेकिन नहीं साहब, वो सड़क पर आते हैं तो हम भी सड़क पर आएंगे। क्यों साहब? आपके धर्म की परंपराओं को आप बदल देंगे, किसी और के मजहब की रवायत के हिसाब से आप अपने धर्म की परंपराओं को बदलने को तैयार हैं। ये कैसे ठेकेदार है मेरे धर्म के भाई? तो मेरा धर्म, हिंदू धर्म मेरा भी है, ये बन गए संबित जी उसके ठेकेदार, और कह रहे हैं मैं नियम बदल दूंगा, सारी परंपराएं बदल दूंगा। मैं नहीं बदलने दूंगा संबित पात्रा को मेरे धर्म के नियम। संविधान को आप धज्जियां उड़ाएंगे, मेरे धर्म के परंपराओं की आप धज्जियां उड़ाएंगे। पाकिस्तान में ही होता है तो साहब हम भी ये करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हो इस देश को? नहीं साहब, अफगानिस्तान में भी ये होता है।
ये तो इनके लक्ष्य हैं। हिंदुस्तान को कहां तक ले जाना है साहब, पाकिस्तान देख रहे हैं। जब देखेंगे संबित पात्रा जी पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं। क्यों साहब बात समझ लीजिए अंजना जी, इनकी नीयत में न हिंदू धर्म है न संविधान है। इनकी नीयत है कि कैसे ये महंगाई जैसे मुद्दों से, पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों से लोगों को हटाया जाए, बार बार लड़वाया जाए, समाज में इस तरह के मुद्दे लाए जाएं ताकि ये बचे रहें। मोदी जी से कोई उनके पुराने भाषण नहीं याद दिला दे कहीं 2014 के कि पेट्रोल पार, अब की बार मोदी सरकार, डॉलर पार, अब की बार मोदी सरकार। उन नारों से ये डरते हैं। अब रात को अच्छा मोदी जी क्यों नहीं सोते 18 घंटे से, क्यों जागते रहते हैं? नींद कैसे आएगी? तो हम तो हैरान है कि 6 घंटे 7 घंटे भी कैसे नींद आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी सो पाते होंगे। अगर मैंने ऐसे झूठे वादे किए होते तो मुझे तो नींद नहीं आती। तो इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है। इसलिए ये हमें और आपको नहीं इसमें पढ़ना चाहिए कि हनुमान चालीसा वर्सेस हराम, झटका वर्सेस हलाल, ट्रिपल तलाक, ये वो फला ठीकना, रोज मुद्दे ले आएंगे। मस्जिदों के सामने खड़े होकर जो गाली दे रहे थे वो हिंदू नहीं हो सकते। मस्जिदों के बाहर खड़े होकर आप मुसलमानों को गाली दे रहे हो, ये रामनवमी मनाने का तरीका है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ठेकेदार बन रहे हैं हिंदू धर्म के। होते कौन हो साहब आप? आज तक तो रामनवमी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं रामनवमी में भी दिक्कत, हनुमान जयंती पर भी दिक्कत। तो ये दिक्कत कौन ला रहा है? ये बैठे हैं ठेकेदार साहब, बैठे हैं आपके बगल में बैठे हैं, यही है जो दिक्कत लाते हैं। आज तक तो नहीं आती थी। संबित जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद तिवारी जो चीज 70 साल में नहीं हुई वो अब क्यों होने लगी? जी मैंने और सुना। अब शुरुआत आप कीजिए ना, मुझे संबित अलाउ जी, करेंगे अंजना जी तो मैं जवाब और दूं। संबित जी शुरुआत आप बीजेपी शासित राज्यों से कीजिए। हाँ। वहां पर तो मस्जिदों से आप लोग उतार ठीक नहीं है, रहे लाउड ठीक है। स्पीकर, लेकिन आप लोग टारगेट कर रहे हैं महाराष्ट्र। ठीक है। बहरहाल अंजना जी, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के साथ बहुत तू मैं करने की आवश्यकता है। जनता उनको जवाब दे रही है। कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है ये हर कोई जानता है। और आज भी हिंदुओं को गाली देते हुए दिखते हैं कि हिंदू जो है वो मस्जिद के बाहर खड़े होकर मुसलमानों को गाली देता है, इसलिए हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसना चाहिए, ये हिंदुओं की गलती है। इसमें इनकी गलती नहीं है अंजना जी। अब करे क्या? विदेश से आए हैं, विदेश से इनकी अध्यक्षा हैं। ये क्या सनातन क्या होता है, सनातनी क्या होता है, हिंदू क्या होता है, ये तो प्रोनाउंस ठीक से कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा देखिए अंजना जी, आपके कार्यक्रम में बुला के तुम मॉडरेटर रहते हुए ये अभद्र भाषा में बात करते, तो इनको थोड़ा सा रोकना चाहिए। आप भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे। मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ मौलवी साहब। नॉटी संबित जी प्लीज। ओ आपको अभी नॉटी शब्द, नॉटी। आप आइए हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ। आप नमाज भी पढ़िए और हनुमान चालीसा भी पढ़िए, आपको महाप्रसाद भी देंगे। मैं अभी बता रहा हूँ। अरे मैं क्यों नमाज पढ़ूंगा मौलवी साहब? मैं नमाज क्यों पढ़ूंगा मौलवी साहब? मैं क्यों नमाज पढ़ूंगा? उनको पूरा करने रुको ना मेरे भाई तिवारी जी। मैं नमाज क्यों पढ़ूंगा? मैं नमाज क्यों पढ़ूं? आप बोलो। एक मिनट। देखो सत्ता जब मिलती नहीं तो कैसे नैराश्य आता। इसमें बाला साहब वाला स्टाइल कौन सा है ये जानना चाहते हैं। देखो महाप्रसाद देने को उस दिन हजारों लोग सड़क पे खड़े थे और मातोश्री के सामने भी खड़े थे। आजकल कोई भी संदीप पात्रा सरी के लोग भी आके मातोश्री और बाला साहब के पुत्र को बहुत चैलेंज करते हैं। एक मुलुंड का भी नेता है, वो भी करता है। तो शिवसेना अपने स्टाइल में जवाब देगी और अपने स्टाइल में शिवसेना जवाब देगी। और मैं तो राणा दंपत्ति का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमको हमारी बैटरी चार्ज कर दी। मैंने तो संदीप पात्रा जी को कई बार बोला कि हम तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। ये बैटरी डिस्चार्ज हुआ था। अच्छा नहीं, 2.5 साल के अंदर हम सत्ता में चले गए तो हमारी स्टाइल हम 2.5 साल डिस्चार्ज रहा है। अच्छा अब 4 और मैं बता रहा हूँ ये भूल गए अभी आपने भूल गए थे कि ये शिव सैनिक है। इनको याद रह गया था कि ये कांग्रेसी हैं कि आपको रिचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से अब बिल्कुल अपने आप को मिला चुकी है ना। धुर विरोधी थे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बाला साहब और जो कांग्रेस का रिश्ता रहा है, लेकिन ये ठीक लग रहा है आपको? बैटरी चार्ज हो गई है। हम पवन जी, तिवारी जी मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को कैसा क्या इलाज है, वो मुझसे ज्यादा तिवारी जी समझते हैं क्योंकि ये तो साथ रहे हुए हैं। तो मैं इन पर कैसे टिप्पणी करूंगा?
मैं आपको ये याद दिला दूं, अंजना आप जी साथ या हैं। संबित पात्रा जी यहाँ बैठ के बोलते रहते हैं सबके बीच में, 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो ये नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। मैं उनको हिंदू में वापस से दोहराता हूं, जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे चिपका रहे हम हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए, आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। यहां आकर तिवारी जी को मौलवी कर, क्या है ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठ के शर्म नहीं आती तुमको? यहां बैठकर अजीब अजीब बातें करते हो। क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश में। हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे, अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है। आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं, मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे, अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। अखंड भारत, मतलब अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं आप लोगों के आने के बाद से अंजना जी सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सोच गया। समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे, समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आकर यहाँ भाषण दो और बत्तीसी दिखाओ। बहुत अच्छा बोला पवन जी, यहाँ बैठे बैठे हमारे तिवारी जी बेचारे अच्छे, अंजना जी अगर हो गया तिवारी वो जी तो इनका पहले तो शाखा मैं में भी आ जाते थे। जाऊं पूछिए किशोर तिवारी जी शाखा में जाते थे या नहीं जाते? चलो पूछिए अंजना जी, किशोर तिवारी जी अंजना पहले जी, शाखा में अब जाते थे या नहीं जाते? हाँ, आज इनका तो थोड़ा पहले है। मौलवी तिवारी, अंजना मौलवी जी, तिवारी, अब ठीक है, ये क्या है? ठीक है, मौलवी क्या जवाब गाली होती है? अंजना जी मैं जरा आ जवाब जाऊं। सुनिए पवन जी। और जब ये चांदनी चौक अंजना ये जब जी, दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे पवन जी, थे, संबित पात्रा जी दिल्ली से अंजना कॉर्पोरेशन जी, का इलेक्शन लड़ रहे थे जो हार गए, अंजना तब ये जी, मुसलमानों के आगे क्या मैं हुआ? संबित जी, जवाब हाथ दीजिए। फैलाकर घूमते थे या ठीक नहीं? है, टोपी पवन जी, लगा के? जवाब सुनिए। सब तो किसी ने नहीं कहा मौलवी संबित अंजना पात्रा, जी, ये क्या माहौल बना रहे हो? जब वोट मांगने गए जवाब थे और सुनिए हार पवन गए, जी। चांदनी चौक में पवन गए, जी, 200 पवन सर, पवन सर, मैं भी इनको एक मिनट याद दिलाने दो, ये इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो। देखिए अंजना जी, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कांग्रेस की ये हालत देख करके। मतलब खाली गाली देना बच रह गया है, बाकी सब कुछ इन्होंने कर दिया। हनुमान चालीसा का उच्चारण करके हम कभी मुसलमानों के ऊपर, हमारे भाई हैं, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मस्त जोक मारा रे। क्यों गिराया? लास्ट पॉइंट। देखिए अंजना जी, ये शांत होंगे तभी तो बोल पाऊंगा। अंजना जी, मुझे तो आपत्ति इस बात की है, इन्होंने कहा मोहन भागवत जी का दिमाग नहीं है, इन्होंने कहा हमारा दिमाग नहीं है। हाँ, दिमाग सारे का सारा घुटने में राहुल गांधी का है, ये देश जानता है। ये दिमाग शब्द का प्रयोग आप इतनी बार क्यों करते? मोहन भागवत जी कितने सीनियर व्यक्ति है, उनके लिए आपने मेरे लिए कह दिया होता कोई बात नहीं, हम उम्र हैं, आपने मेरे लिए कह दिया होता, चलिए ठीक बात है। ठीक है। मोहन भागवत जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, ठीक है, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। पवन जी अब जवाब दीजिए। 50 गाड़ियों का काफिला लेके मोहन भागवत घूमते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। है कौन वो? हु इज ही? कौन है ये? 50 गाड़ियों का काफिला तुम्हारे पेट्रोल, टैक्स पेयर डीजल के का पैसे से कीमत बढ़ी हुए हम हाउ मच? किशोर नहीं, तिवारी जी, डीजल का हरियाणा पैसा का मोहन शब्द है। भागवत जी, 50 जस्ट सेकंड, Z+ मोहन भागवत जी कौन है डीजल भाई का वो? पैसा कौन है वो? टैक्स पेयर की बिना पैसे से नहीं दिमाग लेते के हैं। जाइए संबित जी। आपके जो यहाँ शाही इमाम घूमते हैं 50 गाड़ियों के लश्कर में, आपको शाही इमाम नहीं दिखते हैं? मुझे आवाज छोड़िए, आपको आपको शाही इमाम नहीं दिखता है? बैठे रहिए, अगर बिना समझ के आते हो आपको शाही इमाम नहीं बिना दिखता है? जानकारी के आ जाते हो। आपको हिंदुओं की गाड़ी दिखती है? सिक्योरिटी क्यों दे रखी है मोहन भागवत? आप रोजे से क्या हो मतलब इसलिए है? मैं चिल्लाने क्या में मतलब आऊं। है? ओहो प्लीज मैं संबित। आपका सम्मान करता हूं क्योंकि और अलवर में मंदिर क्यों गिराया, जरा इसका जवाब देकर जाइएगा। यहाँ बैठे हैं, बड़ा दिमाग लगा रहे हैं, अखंड भारत लाएंगे, अखंड भारत लाएंगे, शर्म नहीं आती? बिना ज्ञान के बैठे हो। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हर बार तुम मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचाए हो, कभी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचाए हो। आज मालूम नहीं किस देश के साथ मिलकर आज आप देश का नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन आज भी, कल को जब सरकार बदलेगी तो आप में से अच्छे जेल के पीछे होंगे, जिस तरह से आप लोग देश का नुकसान कर रहे हो। हमें नहीं मालूम पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हो या चीन के साथ मिलकर कर रहे हो, लेकिन कुछ षड्यंत्र है, इसमें कोई शक की बात नहीं।
ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। चले आते हैं मुंह उठाकर भाषण देने। देखिए अंजना जी मैं तो शांति से सुना, अब सुन लीजिए अंजना जी। मैं तो पवन जी पे, अंजना जी आप तो फिर से वही सिंगल विंडो कर दीजिए अंजना जी, सिंगल विंडो कर दीजिए अंजना जी, क्योंकि मैंने सिंगल विंडो को सुना ना। किशोर तिवारी जी अकेले काफी हैं आपको चुप कराने के लिए। देखिए नहीं आप जरा इनकी आवाज को म्यूट रखिए, तभी तो आप तो हमें तो आपने हटा दिया था फ्रेम से, इन्हें भी हटा दीजिए। अरे आप अंजना जी आपने मुझे तो अंजना जी आपने इनको सिंगल विंडो में दिखाया, हमें क्यों नहीं सिंगल विंडो में दिखा सकते हैं? दोनों में हटाए, आप इनको हटाइए, मैं आराम से जवाब देता हूँ, फिर आप संबित जी को दिखा दीजिए एक बार मेरे साथ, उसके बाद से एक बार पवन जी, दोनों का आवाज बंद करा दो। और मुझे देखिए अंजना जी, और देखिए अंजना जी मुझे दुख इस बात का होता है, हमने क्या गलत कहा अंजना जी? हनुमान चालीसा कोई पढ़ना चाहता है, कोर्ट ने भी लेकिन माना है संबित, लेकिन कोर्ट ने भी ये कहा है कि सार्वजनिक रूप से इस तरह से चुनौती देकर जाना, और नवनीत राणा के ही केस में कोर्ट ने कहा है कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। जो इसमें आया और काम करूं पर क्या बोला मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। उई पुई उई उई पुई पुई उई पुई उई उई पुई पुई। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा अब तो। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।